कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर मोदी का तगड़ा प्रहार। वो संविधान के रक्षण की बातें करते हैं हमारे सामने। मुसलमानों के नाम पर मोदी ने किया तगड़ा ऐलान। मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। मोदी के मुसलमान दांव से बुरी तरह फंसी कांग्रेस। देश की सत्ता पर दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम किसी से छुपा नहीं है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेसियों ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ा, तो वहीं मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्हें आरक्षण का लॉलीपॉप देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका ताजा उदाहरण है दक्षिण राज्य कर्नाटक, जहां सत्ता में आते ही कांग्रेस ने मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में 4% आरक्षण दे दिया। बस यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए है। लेकिन कांग्रेस ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का काम किया। कांग्रेस के इस मुस्लिम प्रेम पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। दरअसल मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पसीना बहा रही कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को जातियों में बांटने के एजेंडे पर काम कर रही है, जिसकी कमान खुद पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी संभाले हुए हैं, जो देश की जनता से कभी जाति जनगणना कराने का वादा करते हैं तो कभी ओबीसी, एसटी, एससी के हक की बात करते हैं। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, उन पे थूका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। यह सच्चाई है देश की। एक तरफ तो राहुल गांधी जाति जनगणना और ओबीसी वालों के हक की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी कांग्रेस की सरकार पर ओबीसी वालों का हक मारने का आरोप लग रहा है, क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी समुदाय के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से ही मुसलमानों को भी 4% का आरक्षण दे दिया है। इसी बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रही है। सोमवार को ही दक्षिण राज्य तेलंगाना के जहीराबाद में चुनावी रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने संविधान की याद दिलाते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते वक्त ही कह दिया था कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस की चौकड़ी बाबा साहब अम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है। भारत का संविधान बना तब देश के विद्वान लोग संविधान सभा में थे और उसमें कोई आरएसएस, जनसंघ, भाजपा तो जन्मा ही नहीं था। उस संविधान सभा में चर्चा हुई, महीनों तक चर्चा चली। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने विचार रखा और संविधान सभा ने निर्णय किया कि धर्म के आधार पर इस देश में कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए होगा, औरों के लिए नहीं होगा। लेकिन आज
ये शाहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है, भारत के संविधान को रफा दफा कर रही है और वो बेईमानी करके पिछले दरवाजे से धर्म के आधार पर अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दलितों का हक छीनने जाए, आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, ओबीसी का हक छीन रहे हैं और अपनी वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खेल खेल रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को लताड़ने के साथ ही ओबीसी वालों को भी भरोसा दे दिया कि कांग्रेस वाले सुन लें, उनके चट्टे बट्टे सुन लें, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान का जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। देश में अब तक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन कांग्रेस ने धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण देना शुरू कर दिया, जिस पर पीएम मोदी ने कुछ इसी तरह से कांग्रेस को लताड़ लगाई और ओबीसी समुदाय के लोगों को भी भरोसा दे दिया कि जब तक वो जिंदा हैं धर्म के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। कर्नाटक में कैसे मिला मुसलमानों को आरक्षण? कर्नाटक में 32% ओबीसी आरक्षण है। इसे 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B में मुस्लिमों की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इस तरह से सभी मुस्लिमों को राज्य में 4% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी आरक्षण मिलता है। ये आरक्षण इन्हें सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में मिलता है। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए है और भी एससी का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1, 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियाँ हैं। कैटेगरी 1 में उसमें 17 जातियाँ मुस्लिम भाइयों की है। कैटेगरी 1B में भी 2B में भी 100 से अधिक जातियाँ हैं, उस 103 जातियाँ, उसमें 19 जातियाँ मुस्लिम कम्युनिटी की है धर्म। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पर उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। कर्नाटक में मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर जो बहस छिड़ी है, इसका खुलासा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने किया था,
जिसे जानकारी मिली थी कि कर्नाटक में ओबीसी कोटे में खेल हुआ है, इसकी जांच की गई तो सामने आया कि पिछले साल सरकारी पीजी मेडिकल कॉलेज में 930 सीटों में से 150 सीटों पर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया, जो कुल 16% है। इस जांच में यह भी सामने आया था कि आरक्षण का लाभ पाने वाली कई मुस्लिम जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ों में नहीं आती। इस मामले में कर्नाटक के मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है। रिप्लाई जो दिया उन्होंने, रिप्लाई के अंदर उन्होंने बोला हमने अल्प माइनॉरिटी ओबीसी रिलीजन की ओबीसी की संख्या 36 जातियां होते हुए भी और भी 4% आरक्षण उन्होंने 2002 में दिया है ऑल मुसलमानों को। अब पीजी में हमने कहा कि कितने स्टूडेंट आपने उनको दिए, यूजी में कितने दिए, नौकर भर्ती कितनी, सब लिखित भेजा है। उच्च शिक्षा में कितना आपने आरक्षण दिया है। तो इसमें एक बात सामने गंभीर ये आती है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। उनका जो रिप्लाई आया है पीजी का, पीजी में कैटेगरी 2B में टोटल 930 सीटें आई थी कर्नाटक में, उसमें से 102 सीटें माइनॉरिटी ओबीसी गई है। उसके बाद कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A में भी 25 और 23 सीटें और दी है। तो कुल मिलाकर 150 सीटें पीजी में माइनॉरिटी ओबीसी गई है और उन्हें 4% देनी थी, तो 16-17% दी गई है। 930 में से 150 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये बातें यहाँ तक रुकी नहीं होगी, ये पीजी में भी है, यूजी में भी है, नौकर भर्ती में भी है, ऐसा हमको लगता है। तो हम खुलासा मांग रहे हैं कि आप हमको पूरा डेटा दीजिए। दिया नहीं जा रहा है, बार बार बुलाए तो कोई चीफ सेक्रेटरी आते नहीं, यहाँ पर एक निचले स्तर के अधिकारी को भेज देते हैं। अब हमने बार बार वहाँ लिखने के बाद में नहीं आया, तो हम आखिरी बार उनको कॉल करेंगे, अभी चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में खुलासा करेंगे, मांगेंगे। ओबीसी कोटे में से मुसलमानों को 4% आरक्षण देकर बुरी तरह से फंसी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब राहुल गांधी की भी मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ तो वो ओबीसी के हक की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की कांग्रेस सरकार ओबीसी कोटे में से मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। और अब इसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया। इसी बात पर भड़के पीएम मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश भर के मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना शुरू कर देगी। पीएम मोदी के इस आरोप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी रैली में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी को जन्म से ही ये हमारे संविधान के प्रति नफरत है। जो संविधान बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, अगर वो संविधान की प्रत देखें, तो उसके ऊपर एक एक पत्ते पर रामायण महाभारत का चित्रांकन है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का चित्र है उस पर, और हमारे संविधान की, भारत की महान सांस्कृतिक विरासत के साथ उसको कड़ी रूप से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला काम किया, जब संविधान की वो पहली प्रत कपबोर्ड में रख दी और फिर जो संविधान देश के सामने रखा, भारत की महान संस्कृति और परंपरा की जो लिंक थी, जहां से संविधान आगे बढ़ना था, उस लिंक को तोड़ दिया। वो सारे चित्र हटा दिए और खोखा बना करके रख दिया। पहले ही दिन उन्होंने संविधान का अपमान करना शुरू कर दिया था। ये शाहजादे के दादी के पिताजी, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये पाप किया था। उसके बाद उनकी दादी की बारी आई। उनकी दादी ने संविधान को चूर चूर कर दिया, देश में आपातकाल लगाया, देश के लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया, देश के लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया, अखबारों को ताले लगा दिए। संविधान का घोर अपमान
पहले प्रधानमंत्री उनकी दादी के पिताजी ने किया, फिर बड़ा अपमान उनकी दादी ने किया। तीसरा पाप, इनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे शाहजादे के, उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की, ये संविधान की बातें करने वाले जरा अपने जरोखे में देख ले, उन्होंने ऐसी बातें की, देश के मीडिया को, देश के अखबारों को डराने के लिए एक ऐसा भयंकर कानून लाए, देश का सारा मीडिया मैदान में आ गया, देश का विपक्ष मैदान में आ गया, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में आ गए और उनके पिताजी को झुकना पड़ा और वो जो संविधान पे खिलवाड़ की कोशिश करती थी वो उनको रोकना पड़ा। ये संविधान को उनके परिवार के 3 लोगों ने तबाह कर दिया है। उसके बाद संविधान से सरकार का जन्म होता है। सरकार की कैबिनेट अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है। भारत के संविधान ने उसको संरक्षण दिया हुआ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार की कैबिनेट ने एक निर्णय किया, उस निर्णय को ये शाहजादे ने पत्रकार वार्ता करके भारत के संविधान से बनी हुई कैबिनेट के निर्णय को खुले आम चीरे चीरे कर दिया था और वो संविधान के रक्षण की बातें करते हमारे सामने।